नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 17,740 यूपी टीजीटी और 2615 पदों पर पीजीटी भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए 17,740 और 2615 में यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर विषयवार जो पदों की संख्या है वो जारी हो गई है। जहां पे अगर बात की जाए सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी भी आप सभी को देखने के लिए मिल गई है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी 2022 हो जाने के बाद से नई भर्ती के इंतजार में बैठे हुए थे। लगातार नई भर्ती को लेकर कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे। उन सभी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ गई है। डिटेल में बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी को लेकर, टीजीटी के विषयों के बारे में, किस टीजीटी के विषय के अंदर कितने पद हैं और किस पीजीटी के विषय के अंदर कितने पद हैं। पदों की संख्या तो आप जानते हैं 17,740 और 2615, तकरीबन आप मिलाकर के देखें तो आप सभी के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी निकल कर के आती है वो 20,000 से ज़्यादा है। अब जब 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी होगी तो इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि कई विषयों में आपके बम्पर पद रहने वाले हैं, और ये निश्चित तौर पर टीजीटी पीजीटी के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है। आज तक आप सभी ने जो भी देखा है टीजीटी पीजीटी के अंदर, इतने पद कभी भी देखने के लिए नहीं मिले थे। और एक कहा जा सकता है कोइंसिडेंस है, क्योंकि जो आपकी नई भर्ती आ रही है वो अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है। और जो हाल ही में एक वैकेंसी निकली है टीजीटी पीजीटी 2022, वो इतिहास की तो कहेंगे न कहेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि सबसे ज़्यादा सबसे कम पद होने वाली वैकेंसी निकली है। तकरीबन आप जानते हैं 4,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। अब इसी के संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। और नई भर्ती की प्रक्रिया के साथ साथ सबसे ज़्यादा खास बात ये थी कि बहुत ज़्यादा बदलाव भी आप सभी के सामने कर दिए गए। जितने ज़्यादा पद हैं उतने ही बदलाव भी हैं। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको पूरा का पूरा दिखाएंगे, जिससे कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले बता दूं कि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर जीके जीएस आप सभी के सामने इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अगर आप अभी से जीके जीएस नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कतें आपको बहुत आने वाली हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी लागू कर दी गई है। जीके जीएस अगर आप एक लाइन में क्लियर करना चाहते हैं, यानी कि एक बार में आपको जीके जीएस के 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन कोर्स है। क्योंकि जीआईसी लेक्चरर हो या एलटी ग्रेड की भर्ती, 99% जो कोर्सेज के अंदर जो कंटेंट आपको हमने दिया था उसके क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले हैं, और वो इसी में से आए थे। इसको पूरे तरीके से अपडेट कर दिया गया है टीजीटी पीजीटी के लिए, और इसको अपडेट किया जाता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। यानी कि इसमें बदलाव भी होंगे, क्योंकि करंट अफेयर हमेशा सेम नहीं रहता। तो यूपी टीजीटी पीजीटी की कंप्लीट प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं जीके जीएस के लिए, तो आज ही परचेज कर लें। इसमें आपको 50,000 वन लाइनर मिलते हैं, 1 साल का अपडेटेड करंट अफेयर मिलता है, 50-55 मॉक टेस्ट मिलते हैं, डेली क्लास मिलेगी, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी व्हाट्सएप करें और तैयारी शुरू कर दें। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि टीजीटी पीजीटी 2022 की जो वैकेंसी थी उसमें बहुत ज़्यादा कम पद आपको देखने के लिए मिले थे। ये 2022 का नोटिफिकेशन है, जिसमें आप देखेंगे तकरीबन 1840 पद थे जो कि मेल के थे, और फीमेल के तो 212 पद ही निकाले गए थे। इसी वजह से यहाँ पे पदों की संख्या 3,213 निकली थी मेल के अंदर, और 326 निकली थी फीमेल के अंदर। लेकिन ये पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम थी जब आपकी वैकेंसी निकाली गई थी। लेकिन अब जब ये आपके 2026 की वैकेंसी निकाली जा रही है, उसमें बम्पर पदों पे आप सभी के सामने जो भर्ती है वो देखने के लिए मिल रही है। अच्छी बात यह है कि इन पदों पर आप सभी के लिए बम्पर भर्ती निकाली गई। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्राप्त अधियाचन के आधार पर ये आज ही का न्यूज़पेपर है, जिसमें आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि अगर बात की जाए 31 जुलाई 2026 के क्रम में टीजीटी भर्ती में अगर हम बात करें तो हिंदी में बालक वर्ग के सबसे ज़्यादा पद हैं। यानी कि बालक वर्ग के, यहाँ पे आप देखेंगे बालक के हिंदी में कितने पद थे, ये वाला आपके सामने 294 पद निकाले गए थे। लेकिन अब ये पदों की संख्या बढ़कर 2,539 हो चुकी है। यानी कि 2,539 पदों पे भर्ती होगी। शिक्षा निदेशालय ने 20 विषयों के लिए जो रिक्तियां भेजी हैं, जिसमें 17,740 रिक्तियों का ऑनलाइन विवरण भेजा गया है। आगे लिखा है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय यानी कि टीजीटी को लेकर और प्रवक्ता संवर्ग के रिक्त पदों का विवरण शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन भेजा है। इसमें टीजीटी के 20 और पीजीटी के 34 विषयों को कहने की जो रिक्त पदों की जानकारी वो निकली है, जिसमें अगर बात की जाए अधियाचन के विषयवार बालक और बालिका वर्ग के लिए
अलग अलग अधियाचन भेजा गया है, क्योंकि बालक और बालिका वर्ग की वैकेंसी अलग अलग ही आती है, इसीलिए इसका जो अधियाचन है वो अलग अलग भेजा गया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये लिखा हुआ है पिछली बार जब आपकी टीजीटी की वैकेंसी आई थी तो सिर्फ 15 विषयों पे आई थी, ठीक है, मेल के अंदर यहाँ 13 ही विषय थे, लेकिन अब ये बढ़ करके 20 हो चुके हैं और पीजीटी के अंदर तकरीबन 34 आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अलग अलग विषयों का जो अधियाचन है भेजा गया है अलग अलग वर्गों के लिए। 2539 जो पद हैं वो आपको हिंदी में है और सबसे कम एक एक पद जो है वो बांग्ला, फारसी, गुजराती विषय के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर ना तो ज़्यादा नीड पड़ती है और ना ही यहाँ पे ज़रूरत भी है। गुजराती और फारसी की बात की जाए या फिर अगर बात की जाए बांग्ला को लेकर तो यहाँ ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, इस वजह से इसमें पदों की संख्या कम है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से अलग अलग पदों का भर्तियों को करने के लिए ऑफलाइन अधियाचन जो है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा है। इसमें टीजीटी के 20 विषय को मिलाकर कुल 17,740 पद रिक्त हैं। हिंदी विषय के सर्वाधिक रिक्तियों के बाद अंग्रेजी के अंदर 2,340 पद हैं। इस मामले पर दूसरे नंबर पर आता है विज्ञान, जो कि 2,278 पद हैं। सामाजिक विज्ञान 2,265 पद हैं। गणित की बात की जाए तो 2,188 पद हैं। और इन रिक्त पदों के विपरीत सबसे कम रिक्त पद वाले जो है वो स्टार्टिंग में आपको बताए गए बांग्ला, फारसी, गुजराती, जिसके अंदर तकरीबन एक एक पद है। इसके बाद जो सबसे कम पद वाले देखने के लिए मिलते हैं वो हैं सिलाई, सिलाई के अंदर 14 पद हैं। शारीरिक शिक्षा के अंदर 16 पद हैं। इसके अलावा पीजीटी के लिए अगर बात की है 34 विषयों का अधियाचन परीक्षण के बाद विषयवार भर्ती परीक्षा के लिए जो विज्ञापन है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा। तो टोटल अगर देखा जाए टीजीटी पीजीटी के लिए पदों की संख्या बम्पर पद हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में यहाँ खोल करके आपको दिखाया भी है। यहाँ सामाजिक विज्ञान में देखो 150 पद थे, गणित में 200 पद थे, संस्कृत में इतने ही पद थे। तो जहाँ 200 पद आपके आ रहे थे, अब वो 10 गुना मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपके सामने आंकड़ा मिलेगा, यानी कि 8 से 10 गुना मल्टीप्लाई पद आप सभी के सामने है, क्योंकि पदों की संख्या वहाँ 3,500 थी और यहाँ पे जो पदों की संख्या है वो 17,740 है, तो फर्क तो आएगा और ये निश्चित तौर पे आप सभी के लिए निर्णायक भर्ती साबित होगी। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि इतनी बड़े पदों पे भर्ती बहुत कम आपको देखने के लिए मिलती है, खासकर अगर बात की जाए टीजीटी और पीजीटी के अंदर। और इस बार तो आयोग ने बदलाव भी कर दिया है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगी। वहीं 30 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे और जीएस से ही आप सभी का कहीं ना कहीं जो मेरिट है वो निर्धारित होगी, क्योंकि जीएस पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा जीएस को सॉल्व करेगा उसका काम बन जाएगा, और जीएस के लिए तो आप जानते हैं कैश कोर्स अवेलेबल है। देर किस बात की, अभी व्हाट्सएप कोर्स 7719676659 पे और परचेस कर लो। आज से ही तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि विज्ञापन आने के बाद तैयारी शुरू करने वाले अभ्यर्थी पीछे रह जाते हैं। Thank you for watching this video.